पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे सभी भैया बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मान आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए उत्साह का संचार करेगा और भविष्य में जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्वितीय योगदान दिया है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य अच्छी सोच के साथ, स्पष्ट सोच के साथ, कड़ी मेहनत के साथ निरंतर किया जाए तो उस कार्य को सफल होने से रोका नहीं जा सकता है। हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में आयोजित किए जा रहे इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं, देश की स्वतंत्रता के पश्चात ये अनुभव किया गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देते हुए 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर में संस्कारित, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक गढ़ने के दिव्य संकल्प के साथ पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। समय के साथ ये अलग पूरे देश में फैली और वर्ष 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ। आज विद्या भारती ने भारतीय शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति के मेल से जो अद्वितीय क्रांति शिक्षा जगत में फैलाई है, उसके बारे में जितना कहा जाए, जितने उस शब्दों में व्याख्या की जाए उतनी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज आज एक विशाल वृक्ष बनकर देश भर के शिक्षा और संस्कार की, देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखर रहा है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से 35 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, राष्ट्रभक्ति और सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उनके संस्कारों में लाने का, उनको उभारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्रों में भी सैकड़ों विद्यालय खोले गए हैं। उत्तराखंड में भी विद्या भारती का योगदान अनुकरणीय है और मुझे बताया गया है कि वर्तमान में यहाँ करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु भी चयनित किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के भविष्य के निर्माण में 70 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यरत अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी संचालकों को, आचार्यगणों को, शिक्षकगणों को उनके द्वारा शिक्षा जगत में किए गए महान योगदान के लिए साधुवाद देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाना, और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को
पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को भारत भ्रमण पर भी लेके जाया जा रहा है। अनेक जगह पर उनको नए नए ज्ञान और अनुभव इससे प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु समझौता किया गया है, जिसके तहत 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं।